आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से रसखान के सवैये और कवित्त पाठ को पढ़ेंगे व उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। सवैये और कवित्त एक प्रकार का छंद है, वह इस पाठ की भाषा ब्रज भाषा है। तो चलिए अब हम लोग प्रथम सवैये के भावार्थ को समझते हैं। प्रथम सवैये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई यादों के आसपास ही रहूं। मानुष हूं तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हूं तो यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के मध्य बसों बसेरा करूं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के मध्य बसेरा करूं या उनके साथ निवास करूं। जौ पशु हूं तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। नित का अर्थ हो जाएगा प्रतिदिन, नंद का अर्थ हो जाएगा नंद, धेनु का अर्थ हो जाएगा गाय, मझारन का अर्थ हो जाएगा मध्य में। जौ पशु हूं तो यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है तो चरौ नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के मझारन मध्य में चरौ चरा करूं। यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के मध्य में चरा करूं। पाहन हूं तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन का अर्थ हो जाएगा पत्थर, गिरि का अर्थ हो जाएगा पर्वत या गोवर्धन पर्वत, छत्र का अर्थ हो जाएगा छाता, कर का अर्थ हो जाएगा हाथ, पुरंदर का अर्थ हो जाएगा इंद्र। पाहन हूं तो वही गिरि को यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण पुरंदर धारण इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए कर छत्र हाथ की उंगली से छाते की भांति उसे धरियो धारण कर लिया था या उठा लिया था। यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपने हाथों की उंगली से उसे छाते की भांति उठा लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग का अर्थ हो जाएगा पक्षी, कालिंदी का अर्थ हो जाएगा यमुना, कूल का अर्थ हो जाएगा किनारा। आगे रसखान जी कहते हैं जो खग हों तो बसेरो करो। यदि मेरा अगला जन्म खग हों तो पक्षी के रूप में होता है तो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डालों पर बसेरो करो, पक्षियों के साथ मिलकर के बसेरो करो, बसेरा करूं, रहा करूं। अगला सवैया है आज गई हुति भोर ही हूँ रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। इसमें एक सखी दूसरे सखी से कह रही है आज गई हुति भोर ही हूँ कि हे सखी आज मैं प्रातः काल ही गई थी नंद के भवन नहीं, नंद के भवन नंद के घर। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी आज मैं प्रातः काल ही नंद के घर गई थी। वाह को जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वाह को जियो वह है श्री कृष्ण जुग लाख करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जियो जिए, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और माँ यशोदा के सुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वह कहती हैं कि वह लाखों करोड़ों युगों तक जिए और माँ यशोदा के सुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तेल लगाई लगाई के अंजन भौं है बनाई बनाई ढिठो नहीं। वह माँ यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगाई लगाई, तेल लगा लगा करके अंजन आँखों में काजल लगाती हैं। भौं है बनाई बनाई ढिठो नहीं, और उनकी भौहें को संवार करके ढिठो नहीं मस्तक पर नज़र न लगने वाला काजल का टीका भी लगाती हैं।
डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, वह माँ यशोदा श्री कृष्ण के गले में हार को डाल करके निहारत, उन्हें देखती हैं, उनके सौंदर्य को देखती हैं और चुचकारत छौ नहीं, और उन्हें पुचकारते हुए अत्यधिक प्रेम करती हैं। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरि भरे, धूल से सने हुए श्यामजू श्री कृष्ण अति शोभित, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बालों की बनी हुई चोटी सुंदर, अत्यधिक सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात, खेलते हुए खाते हुए अंगना आंगन में फिरे घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, पीली पीरी, पीरी कछोटी का अर्थ होगा पीले कच्छा, पीला कच्छा को पहने हुए। पग पैजनी, पैरों में पायल की झुनझुन बज रही है। वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के वा छवि, उस सौंदर्य को विलोकत देख करके वारत काम कला निधि कोटि, काम का अर्थ होगा कामदेव, कामदेव कला कोटि, करोड़ों कलाओं के निधि खजाने को वारत, उन पर न्यौछावर कर देते हैं। वारत का अर्थ होगा न्यौछावर करना। रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देख करके कामदेव अपने करोड़ों कलाओं के खजानों को उन पर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सजनी का अर्थ होगा सखी, वह कहती है कि हे सखी, काग के भाग, कौवा, वह कौवा जो था बड़े भाग, बहुत ही भाग्यशाली था। हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से, हरि हाथ का अर्थ होगा श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी, मक्खन और रोटी को लेकर के उड़ गया। जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोहरा लड़का, नंद का पुत्र, या बन धेनु चराई गयो है, इस बन से धेनु गायों को चराई गयो है, चरा करके गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहिनी ताननी, वह मोहिनी तान में गोधन गावत, गोधन के गीत को गाते हुए बेनु बजाई, बांसुरी को बजा करके रिझाई गयो, हम सबको रिझा करके या हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करके चला गया है। मोहिनी तान में गोधन के गीत को गाते हुए बांसुरी को बजा करके वह हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करके चला गया है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रसखान हिये में समाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, वह सखी कहती है कि वा दिन सो, उस दिन से, कछु टोना सो कै, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ जादू सा कर दिया है। रसखान हिये में समाई गए हो, और अंत में रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कहती है कि हिये में समाई गए हो, वह श्री कृष्ण हमारे हृदय में समाई गए हैं, समा गए हैं। कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हैं। वह कहती है सखी, कौन काहू की कानी करे, अब हमें किसी के मान मर्यादा का कोई डर नहीं है। कानी का अर्थ क्या, मान मर्यादा। वह कहती है कि अब हमें किसी की कोई मान मर्यादा का डर नहीं है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, सिगरो का अर्थ होगा संपूर्ण ब्रज, संपूर्ण ब्रज के लोग उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात उन पर वे पूरी तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। वह सखी कहती है कि कान्ह भये बस बांसुरी के, वह श्री कृष्ण अब पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सहिए। निसधौस का अर्थ होगा दिन और रात।
दिन रात रहे संग साथ लगी। यह बांसुरी जो है दिन रात उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। वह कहती है कि इस बांसुरी रूपी सौत के द्वारा मिलने वाले ताप को, कष्ट को क्यों सही है, हम लोग क्यों सहें। दिन रात वह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है और इस सौत रूपी बांसुरी से मिलने वाले कष्ट को, ताप को, दुख को हम लोग क्यों सहें। जिन मोह लियो मन मोहन कौ रस खानी सदा हम कौ दहिए। जिन मोह लियो मनमोहन कौ, मनमोहन का अर्थ होगा श्री कृष्ण। जिसने श्री कृष्ण के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रसखान सदा हम कौ दहिए। रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कहती है कि वह हमें सदैव जो है जलाता है, वह हमें सदैव कष्ट देता है, अर्थात हमें उससे ईर्ष्या है, घृणा है। मिल आओ सखी सब, मिल आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। वह कहती है कि हे सखी आइए हम सब, आओ सबे, हम सब मिल कर के भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब तो इस ब्रज में केवल और केवल बांसुरी ही रहेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। एक सखी कहती है कि यदि श्री कृष्ण हमें मिल जाएं तो हम तुम्हारे कहने से उनके सभी स्वांग को, उनके सभी रूप को धारण करूंगी। तो उसी क्रम में वह कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहिरऊँगी और गुंज की माला को गले में पहन लूँगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी, लकुटी को या लाठी को हाथ में लेकर के, पीतांबर को ओढ़ करके, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। वन में ग्वाल बालों के साथ गायों में फिरती रहूँगी, घूमती रहूँगी। हाथ में लकड़ी को लेकर के, लाठी को लेकर के, पीतांबर को ओढ़ करके, वन में ग्वाल बालों के साथ गायों के मध्य में घूमती फिरती रहूँगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो वही मेरो, श्री कृष्ण को जो जो भाता था, श्री कृष्ण को जो जो काम करना अच्छा लगता था, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी तुम्हारे कहने से मैं वह सब स्वांग करूँगी, मैं वह सब रूप धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर का अर्थ होगा श्री कृष्ण। लेकिन मुरलीधर श्री कृष्ण की या मुरली, उस मुरली को अधरान धरी अधरान धरोगी, अपने ओठों पर, अधर का अर्थ क्या होगा ओठ, अपने ओठों पर मैं कभी भी धारण नहीं करूंगी, मैं उसे कभी भी अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। क्योंकि गोपिकाएं उस बांसुरी को अपनी सौत समझती हैं। अब हम लोग कवित्त के भावार्थ को समझेंगे। इस कवित्त में गोपिकाएं श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करती हैं और यह चित्रण उस समय का करती हैं कि जब श्री कृष्ण गायों को चरा करके शाम के समय वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। गोरज का अर्थ होगा गाय की खुर से उड़ने वाली धूल, भाल का अर्थ होगा मस्तक, बिराजे का अर्थ होगा विराजमान। गोरज बिराजे भाल, गाय की खुर से उड़ने वाली धूल, भाल श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान होकर के सुशोभित हो रही है। लह लही बनमाल, और उनके गले में वन की पुष्पमाला लहलही चमक रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, गाँव मृदु बानीरी। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे ग्वाल, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। गावे मृदु बानीरी, और उनके मध्य में श्री कृष्ण मृदुबानी, मधुर बाणी में गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। तैसी धुनि बांसुरी की, उनके बांसुरी की धुन वैसी ही मधुर मधुर बज रही है जैसे बंक चितवनी, जैसे उनकी तिरछी नज़र। बंक का अर्थ होगा तिरछा, चितवन का नज़र, जैसे उनकी तिरछी नज़र, मंद मंद मुस्कानी और उनकी
मंद मंद मुस्कान। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री। इन दोनों पंक्तियों को हम लोग मिला करके इसके भावार्थ को समझेंगे। कदम बिटप, बिटप का अर्थ होगा वृक्ष, तटनी का अर्थ होगा यमुना, पीत का अर्थ होगा पीला, पट का अर्थ होगा वस्त्र। अटा चढ़ी, वह सखी कहती है कि हे सखी हम लोग आइए अटा चढ़ी, किसी ऊंचे स्थान पर या अट्टालिका पर चढ़ करके। कदम बिटप, कदम वृक्ष के निकट, कदम बिटप, कदम वृक्ष के निकट, यमुना तटनी के तट, यमुना के तट पर, जो वह पीत पट फहरानी, पीले वस्त्र को अपने शरीर से निकाल करके फहरा रहे हैं, उसका हम लोग आनंद लें। रस बरसावे तन तापनी बुझावे नैने, ऐसा करते हुए वह रस बरसावे, चारों तरफ आनंद की वर्षा कर रहे हैं। रस बरसावे, रस का अर्थ होगा आनंद। वह श्री कृष्ण ऐसा करते हुए चारों तरफ आनंद की वर्षा कर रहे हैं। तन तपन बुझावे, और वह अपने शरीर के ताप को, शरीर की गर्मी को बुझावे, बुझा रहे हैं। प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी री। इस प्रकार से वह गोपी कहती है कि प्राण निरिझावे, हमारे प्राणों को वह अपनी तरफ रिझावे, रिझाते हुए, आकर्षित करते हुए आवे, चले आ रहे हैं।